अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं हाज़िर हूँ एक नए ट्यूटोरियल के साथ। और आज हम गोल्डन शेड से मॉडर्न अरबिक कैलीग्राफी करेंगे, जिसमें हम लिखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और जो है मैंने इसमें गोल्डन डस्ट ऐड की थी और उसी को मैंने मिक्स किया है, और इसमें थोड़ा सा मैंने ब्राउन शेड ऐड किया ताकि ये कॉपर सा शेड बने, प्रॉपर गोल्डन जो है वो शिमर शेड ना हो, थोड़ा सा जो है डार्क शेड बने। तो अब हम इसके ऊपर कैलीग्राफी कर रहे हैं, और ये थोड़ा सा कुफिक फ़ॉन्ट में होगा और थोड़ा जो है मॉडर्न अरबिक कैलीग्राफी में होगा। और जो मैंने ब्रशेस यूज़ किए हैं वो मैंने कीप स्माइलिंग के कट ब्रशेस यूज़ किए हैं इसके लिए। और जो है दो साइज़ के ब्रश यूज़ किए हैं, 7 और 8। और जो है इसके लिए मैं कलम अगर यूज़ करता तो वो ज़्यादा बेस्ट रहती, क्योंकि इसमें जो है काफ़ी प्रिसाइज़ वर्क था जो कि मैं नहीं कर सका क्योंकि मैं ब्रश से कर रहा था। इस वजह से अगर कलम से करता, कलम और पेज के ऊपर, तो जाके जो है इसका सही प्रॉपर लुक जो था वो आना था बोल्ड साइज़ की कलम से, क्योंकि जो मॉडर्न अरबिक कैलीग्राफी होती है वो बोल्ड साइज़ की कलम से ही ज़्यादा बेस्ट रहती है। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम रिसीव होते रहें। और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और जो है अभी मैं कंसिस्टेंसी के बारे में बात कर लेता हूँ। कंसिस्टेंसी इसकी आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी थिक है, और मुझे इसके ऊपर सिंगल स्वाइप ही करना था, लेकिन फिर भी मुझे जहाँ पे इसके अंदर ज़रूरत पड़ी मैंने इसमें जो है सिंगल स्वाइप की जगह डबल स्वाइप भी इसमें ऐड किया। और जो इसके एक्स्ट्रा पार्ट्स थे वो मैंने रिमूव कर दिए, ताकि आपको जो है आपके मतलब की चीज़ सामने आए और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, और मैं भी इसको जल्दी से आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर सकूं। और जो है इसमें मैंने गोल्डन डस्ट ऐड की थी, जैसे कि मैं बताता रहता हूँ कि मैंने राइजन पिगमेंट्स ऐड किए हुए इसमें, इस वजह से इसकी फ्लुएंसी जो है काफ़ी स्मूथ है। और जो है अभी मैंने उसी सेम साइज़ के ब्रश से अल्लाह लिख रहा हूँ इसके ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह यानी। और इसके ऊपर एराब्स जो हैं वो नहीं आएंगे। कुफिक फ़ॉन्ट हो या फिर मॉडर्न अरबिक कैलीग्राफी हो, वो उसमें एराब्स जितने कम होते हैं उसकी खूबसूरती जो है उस हिसाब से ही ज़्यादा बेस्ट रहती है। और अगर वीडियो में थोड़ी डिस्टॉर्शन आपको फ़ील हो या आप थोड़ा इससे डिस्टर्ब हो रहे हो, सो इसके लिए माज़रत है, क्योंकि काफ़ी जल्दी में मुझे ये वीडियो अपलोड करना पड़ रही है, क्योंकि मेरे पास जो है अभी थोड़ा टाइम की ज़रा शॉर्टेज है, काफ़ी मसरूफ़ियात खुल गई हैं इस वजह से। सो लेकिन आपने सीखना है, सीखने के लिए जो है कुछ तो बर्दाश्त करना पड़ता है। सो बिगनर्स जो हैं वो अपना स्टार्ट इस तरह ले सकते हैं कि सिंगल वर्ड से मॉडर्न अरबिक कैलीग्राफी हो गई, डिफरेंट किस्म्स की चीज़ों से अपना इंटरेस्ट जो है अपने काम के साथ बनाए रख सकते हैं, ताकि वो अपने काम को प्रॉपर तरीके से अंजाम तक पहुंचा सकें और अपनी जो है प्रैक्टिस को जारी रखें। सिंगल सिंगल वर्ड्स को लिख के ज़रूरी नहीं है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को हाथ लगा लें और उसके बाद जो है उनका दिल उठ जाए काम से और वो प्रोजेक्ट्स भी वहीं रहें और उनकी प्रैक्टिस जो है वो भी साइड पे ही पड़ी रहे। सो इस वजह से सिंगल वर्ड से अपना इंटरेस्ट डेवलप करें, ताकि जो है आपकी जो कंपोजिशंस की जो स्किल्स हैं वो पूरी पूरी सूरतों तक पहुंच सकें, क्योंकि सिंगल वर्ड्स जो हैं वो काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं बिगनर्स के लिए। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आ रहा होगा, और अगर पसंद आ रहा हो तो मेक श्योर मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम रिसीव होते रहें। और ऐसे मज़ीद ट्यूटोरियल्स देखने के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए ऐसे ट्यूटोरियल्स लेके आता रहूँ। और बाकी इसमें इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था, बाकी जो सिंपल डिटेलिंग थी वो मैंने प्रिसाइज साइज़ के ब्रश से मैंने की थी, जो कि 7 नंबर वाला ब्रश था उससे। और जो बोल्ड साइज़ की कैलीग्राफी थी वो मैंने 8 नंबर के ब्रश से की थी। और अभी जो है मैं प्रिसाइज साइज़ के ब्रश से नहीं, राउंड ब्रश से इसके ऊपर एराब लगा रहा हूँ, जो कि इसका साइज़ जो है सबसे बोल्ड वाला साइज़ है, लेकिन इसके ऊपर आप अपनी मर्ज़ी से प्रेशर एक्सर्ट करके तो इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने प्रिसाइज साइज़ का ब्रश ही लेना होगा तभी जाके आप इसके ऊपर प्रिसाइज राइटिंग कर सकते हैं। नहीं, राउंड ब्रशेस की आगे टिप जो है वो थोड़ी काफ़ी प्रिसाइज होती है, और जो जितना प्रेशर इसके ऊपर एक्सर्ट करेंगे उस हिसाब से आपका जो है कट बनता जाएगा। सो मुझे कहीं से बोल्ड चाहिए था, कहीं से प्रिसाइज चाहिए था,
सो इसलिए जो है मैंने राउंड ब्रश का इंतखाब किया ताकि मैं एराब जो है प्रॉपर तरीके से लगा सकूं, और जो कोई कमी रह गई थी वो मैंने बोल्ड साइज़ के ब्राउन ब्रश से इसको मैंने कंप्लीट किया। सो यहाँ पे होता है ट्यूटोरियल का एंड, और उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।